प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। बच्चों, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। आज का टॉपिक है बच्चों द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, और इसमें आज हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो जीवों के गुणों के बारे में आज पढ़ेंगे। इज फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स? क्या सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन जरूरी है? टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी ऑफ फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी प्राणी की, ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों प्राणी, किसी प्राणी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? दे नीड टू हैव फूड। जो हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जीवों को प्राप्त होती है। द सेम एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसेस इन दैम। जीवन के अन्य क्रियाकलाप करने के लिए भी इनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? ये प्राप्त होती है फूड से, भोजन से। प्लांट्स आल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे भी अपना भोजन जो है वो किसके द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, और उसी भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये आप ये भोजन देख सकते हैं, ये पौधे देख सकते हैं। लेट्स एक्सरसाइज बच्चों। राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। यहाँ कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, बताइए कि ये किस प्रकार का भोजन खाते हैं। ये बच्चों देख सकते हैं बिल्ली है, तो कैट जो है बच्चों वो किस तरह का भोजन खाती है? मिल्क खाती है, मिल्क पीती है बच्चों, और रोटियां भी खाती है। तो चपाती भी आप लिख सकते हैं बच्चों, चपाती लिख सकते हैं। चींटी क्या खाती है? आटा लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आटा खाती है। और भी आप लिख सकते हैं इसमें। हिरन क्या खाती है बच्चों? ग्रास आप इसमें लिख सकते हैं। हैव यू ऑब्जर्व हाउ दी लिविंग बींग्स ग्रो? आपने कभी निरीक्षण किया? ऑब्जर्व मतलब होता बच्चों निरीक्षण करना। लिविंग बींग्स कि सभी प्राणी, जीवित प्राणी वृद्धि करते हैं या नहीं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन ए साइज। सभी जीवित प्राणी साइज में वृद्धि करते डे बाई डे, प्रतिदिन। ग्रोथ हैपन्स इन दी फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप्स। जो ग्रोथ है बच्चों वो साइज में, शेप में, आकार में और साइज में दिखाई देती है। ये देख सकते हैं, वृद्धि होती हुई दिखाई देख सकते हैं आप इसमें पौधे में। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक, नेम एनी 5 थिंग्स इन विच डू यू नॉट सी ग्रोथ। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखिए जहाँ पर आप वृद्धि नहीं देखते, जिनमें वृद्धि नहीं होती। तो आप लिख सकते हैं बच्चों ऐसे। टेबल है, टेबल में कभी वृद्धि नहीं दिखाई देती। चेयर है, चेयर में भी ऐसा नहीं होता। और कार है, कार में भी ऐसा नहीं होता। ट्रक आप लिख सकते हैं, इसमें भी नहीं होता। और ग्लास आप लिख सकते हैं, ग्लास में भी ऐसी वृद्धि नहीं होती बच्चों। आगे देखिए बच्चों, इज रेस्पिरेशन इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या रेस्पिरेशन सभी प्राणियों में होती है? रेस्पिरेशन होती क्या बच्चों? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। जो भोजन प्राणी लेते हैं उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो इसी प्रोसेस के द्वारा होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। ये वो प्रक्रिया है जो भोजन से हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म। कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ एनिमल्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म पाया जाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए या गैसों के आदान प्रदान के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थवॉर्म्स होता है बच्चों, केचुआ, ब्रीद थ्रू देयर स्किन।
अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। फिश हैव गिल्स फॉर अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और उस ऑक्सीजन का प्रयोग फेफड़ों उसके गिल्स के माध्यम से वो निकालती है, ऑक्सीजन अब्जॉर्व कर लेती है वाटर से गिल्स के द्वारा बच्चों। एज फॉर प्लांट्स दे मेक द यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पौधे क्या करते हैं, पत्तियों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देयर लीव्स कंटेन टाइनी पोरस, उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन, जिसके माध्यम से वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं अथवा छोड़ते हैं। एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, देखिए बच्चों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेज बिटवीन दी सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो देख सकते हैं ब्रीदिंग जो है सांस लेना एक बायोलॉजिकल अथवा जैविक प्रक्रिया है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, इनहेलिंग जो होता है अंदर लेना, गैसों को अंदर लेना। एक्सहेलिंग का मतलब होता है गैसों को बाहर निकालना। ऑफ द गैसेज को अंदर लेना और बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है बिटवीन दी सेल्स एंड दी एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में, पर्यावरण और कोशिकाओं के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दैट टेक्स प्लेस विद इन दी सेल इटसेल्फ, जो सेल के अंदर होती है बच्चों, सेल के बाहर नहीं होती, ये अंदर होती है रेस्पिरेशन। आगे देखिए बच्चों इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे बच्चों, इसके अंदर बायोलॉजिकल फिल कर देंगे। फिर बच्चों देखिए दूसरा है प्रोसेस वाहिल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, केमिकल प्रोसेसेस।